जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो बहुत दिन के बाद फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे भी जो यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पे, जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि पेपर लिखना क्या होता है। ये बहुत हाई पे चीज लिख दिया हूँ, ठीक है। ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं बताऊंगा, लेकिन एक एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा, तो वो ठीक है, ठीक है। वो लिख दिया स्क्रीन के, मतलब टाइटल क्या दूँ वीडियो का, इसलिए सोच नहीं पा रहा था। तो पेपर लिखना क्या होता है उसके बारे में मैं यहाँ पे टाइटल दे दिया। ठीक है। तो टॉपिक सही है कि हम लोग एक इक्वेशन लिखेंगे। लिखेंगे नहीं, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जो प्रोसेस, मतलब वो प्रोसेस करने के लिए टाइम लगा, मतलब टाइम इसलिए लगा कि बहुत कुछ करने के बाद आपको पता चलेगा। जैसे कि आप पहले पहले स्टार्टिंग में रिसर्च पेपर लिख रहे हो और मैथमेटिकल इक्वेशन डाल रहे हो, तो मैं तो जीरो से कर रहा था, ठीक है। मुझे कोई डायरेक्टली बताया नहीं, ठीक है। जब खुद करते हो तो ये पर्टिकुलर जो लिखावट है यहाँ पे, ये एक इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हो। ये वाला इक्वेशन एक रिसर्च पेपर में लिख रहा हूँ, उसको मैं सबमिशन करने वाला हूँ स्कोपस और ये से इंडेक्सिंग में। अभी लिखावट चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए अभी सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ। ये इक्वेशन के पीछे का मेरा क्या स्टोरी है, ठीक है। मतलब मैं खुद सीख रहा हूँ यूट्यूब से, डिफरेंट डिफरेंट जगह से जाके। तो जब खुद सीखते हो तो उसका प्रोसेस पता होगा, ठीक है। तो देखो ये एक इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हो, ये एक इक्वेशन है यहाँ पे। उसका इक्वेशन नंबर लिखा हुआ है, ये देख सकते हो। ये इक्वेशन नंबर है और ये है आपका इक्वेशन, ठीक है। तो पहले पहले मैं जब रिसर्च पेपर स्टार्टिंग किया था, तो उस टाइम में जैसे कि एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक सिंपल इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक सिंपल इक्वेशन। तो पहले पहले मैं क्या करता था, सिंपल चला जाता था। यहाँ पे देखो, जो वर्ड का है, वर्ड बोल रहा हूँ, हाँ वर्ड का, उसका इंसर्ट में जाके इक्वेशन में जा सकते हो। ये एक है मैथ का एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा जर्नल में आप सबमिशन कर रहे हो और वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप जब रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो आप सबमिशन के बारे में तो नहीं सोचोगे ना। तो पहला एक बार लिख दो। मैंने तो इस तरह का स्टार्ट किया था, पहला एक बार लिख दो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी था। पेपर में रिसर्च पेपर लिखता था और जर्नल में जाके सबमिशन करता था। वहां पे जो मॉडिफाई करके बोलेगा तो बोलेगा, नहीं तो सिंपल भी कभी कभी ले जाता है। और लेने के बाद जब रिवीजन होता है, रिवीजन का टाइम में भी वो बोलते हैं कि नहीं, इस तरह का फॉर्मेट में भी चाहिए। ये भी एक चीज है। लेकिन जब तक आप पेपर खुद नहीं लिखोगे कंप्लीट, एक तो कुछ भी गलती जो भी हो, ठीक है, आप पहले आपको लिखना पड़ेगा। ये कंपलसरी है। इस तरह का मैं खुद को सेट किया हूँ, ठीक है। उसके बाद लिखने का टाइम में, रिवीजन का टाइम में, अगर कुछ वो बोलते हैं कि चेंज करने के लिए उनका स्टाइल के हिसाब से, तो आपको आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं इक्वेशन लेके आया, एक सिंपल सिंपल इक्वेशन लिख रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, इसको कैसे लिखते हैं आप यूट्यूब में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मैं नहीं जाता हूँ। तो सिंपल लिखता हूँ ए प्लस, प्लस का साइन यहीं पे मैं डायरेक्ट सी प्लस में चला जाता हूँ। ए प्लस बी सी इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल का साइन है, इक्वल टू जेड, ठीक है। ये छोटा सा एक इक्वेशन है। तो इस तरह का मैं लिख के, और यहाँ पे इस तरह का करता था, स्पेस देता था, ठीक है, स्पेस देता था। और यहाँ पे ब्रैकेट लिखता था और यहाँ पे उसको मैं नंबरिंग करता था, समझ रहे हो। तो मैं पहले इस तरह करता था, ठीक है। अगर इसको मिडिल में रखना है तो क्या करूंगा, तो उसके लिए मुझे कैसा कैसा कर सकता हूँ। इसको मैं अगर डिलीट मारूंगा तो यहाँ से ही आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसको यहाँ से अगर हम टैब बटन दे देते हैं, ठीक है, स्पेस बार या टैब बटन देते हैं, टैब बटन, तो इस तरह का आप क्या कर सकते हो कि बड़ा भी कर सकते हो। तो इसको मिडिल में इस तरह का मैं रखता था। और आह, तो बहुत बोरिंग चीज था, ठीक है। बहुत बोरिंग इस तरह का इक्वेशन लिखना। एक काम करता है, इसको यहाँ से बैक मार देता हूँ। बैक नहीं ले रहा है, ठीक है। ये अभी आ रहा है, तो जितना साइज में आएगा उसी हिसाब से मैं यहाँ पे रख देता था, ठीक है। तो इसको अगर क्लिक करोगे तो इस तरह दिखाई देगा कि ये मिडिल में है और यहाँ पे टू लिखा हुआ है। लेकिन जब जर्नल में पब्लिकेशन किया तो वहां पे वो बोला कि एक फॉर्मेट दिया था, उस फॉर्मेट में इस तरह का लिखा था कि ये टेबल के अंदर आएगा। तो उसके लिए
जब मैं लिखा और इजी लगने लगा, जो काम मैं कर रहा था इक्वेशन लिखने के लिए और इजी लगने लगा। लेकिन वो वाला नॉलेज कब मुझे पता, जब वहां पे जनरल में सबमिशन किया और सबमिशन के बाद जब मेरे पास सिचुएशन आया कि भाई मुझे इक्वेशन उस तरह का लिखना है, तब जाके मैंने यूट्यूब में जाके सीखना शुरू किया। तो ऐसा नहीं कि अभी मुझे एक इक्वेशन फर्स्ट टाइम में लिख रहा हूँ तो डायरेक्ट में लिख दूंगा। ठीक है, उसके लिए टाइम लगा है मुझे, मैं उतना स्लो हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई एक्सपर्ट हूँ, मैं उतना स्लो ही हूँ, लेकिन काम करता गया, रुका नहीं। अगर आप रुक जाते हो एक पेपर लिख के, दो पेपर लेके, तीन पेपर, मैंने रुका नहीं, एक पेपर लिखना छोड़ा नहीं। ठीक है, तो इसको आप किस तरह का लिख सकते हो, यहाँ पे जाओगे इंसर्ट में, यहाँ पे टेबल जाओगे, यहाँ पे दो कॉलम में सिलेक्ट कर दिया, दो कॉलम का पहला वाला इक्वेशन को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सेम प्रोसेस में है, इंसर्ट में चले जाएंगे, इक्वेशन में चले जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट इक्वेशन में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशन देखा उसके हिसाब से यहाँ पे आप लिख दोगे। तो सेम इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैं रिसर्च पेपर में नहीं लिख रहा हूँ, मैं रिसर्च पेपर में ये वाला नीचे वाला जो टेबल है उसमें मैं लिखूंगा। ठीक है, तो अभी लिख रहा था तो सोचा कि एक वीडियो बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाला हो गया इक्वल, और यहाँ पे मैं जेड दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे उसका नंबरिंग कर दिया। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग कर दिया, यहाँ पे सोचो कि 3 दे दिया, इक्वेशन 3। तो इसको आप पोजीशन कर सकते हो, लेफ्ट अलाइन में कर सकते हो, इसका मिडिल में कर सकते हो, यहाँ पे आप पूरा कन मतलब राइट में, राइट अलाइन करके पूरा साइड में रख सकते हो। तो वेरिएशन देख रहे हो, तो इस हिसाब से इसको भी आप सेम प्रोसेस में रख सकते हो जहां पे रखना चाहिए। तो अगर मिडिल में रखना चाहिए तो यहाँ पे आप रख लो, तो ये एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर शेप में आ जाएगा। और टेबल को आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे बॉर्डर आ जाता है, बॉर्डर आने का यहाँ पे नो बॉर्डर कर दूंगा, और देखो इक्वेशन रेडी हो गया। तो इसको सीखने के लिए मुझे तो अच्छा खासा टाइम लगा था, ऐसा नहीं कि 1 मिनट में नहीं। जब मैं लिखना स्टार्ट किया था पहली बार, और आज का टाइम में तो टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब पहली बार लिखा और ये दो टेबल के अंदर इसको लेके आना, उसके लिए अगर मैथ टाइप सॉफ्टवेयर बोला है कंपलसरी है। देखो कुछ जनरल में जब आप सबमिशन करते हो वहां पे कंपलसरी बोलता है, ये कंपलसरी चाहिए। तो अगर वो एक जनरल में मैंने सबमिशन किया था, वहां पे डायरेक्ट बोला था कि मैथ टाइप वाला इक्वेशन से ही आप रिसर्च पेपर लिख सकते हो, वो कंपलसरी था। उससे पहले कभी तक मुझे नहीं मिला था, तो नॉर्मली इस तरह का मैं टेबल बना के करता था, उससे पहले डायरेक्ट करता था। ठीक है, तो यही है, 1 सेकंड 2 सेकंड में होने वाला नहीं, 10 मिनट में नहीं होने वाला है। जब तक आप रिसर्च पेपर एक बार एक लिखते रहोगे, तभी जाके आपको क्या होगा कि धीरे धीरे नॉलेज गेन होगा, और आपका इतना कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, तो और एक चीज मुझे दिखाना था, मेरा अभी गूगल स्कॉलर का साइटेशन 1,000 क्रॉस कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो, बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मुझे देखते हो, तो उसी हिसाब से यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे साइटेड बाय देख सकते हो, साइटेड बाय हो गया 1005। ठीक है, और एक चीज भी दिखाना था, एक साइंटिफिक रैंकिंग आता है, उसके बारे में मैं शायद कभी बताने वाला था। इस तरह का मैं कौन सा एक वीडियो में आपको बोला था, साइंटिफिक रैंकिंग, रैंकिंग गूगल स्कॉलर। एग्जैक्टली वेबसाइट का नाम पता नहीं है भाई, लेकिन जिस प्रोसेस में सॉल्व करता था उसी प्रोसेस में याद है, तो उसी तरह का मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे गूगल स्कॉलर, गूगल स्कॉलर कल ही देख रहा था, फिर भी याद नहीं है। साइंटिफिक एडी रैंकिंग, इस तरह का कुछ था क्या, एडी रैंकिंग। हाँ, ये वाला वेबसाइट बड़ा कर लेता हूँ। अभी तो इतना बड़ा कर दिया स्क्रीन में, हर कोई पढ़ सकता है। ये क्या लिखा है, एडी साइंटिफिक इंडेक्स वर्ल्ड साइंटिस्ट एंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो जब आप रिसर्च पेपर के ऊपर रिसर्च पेपर लिखते हो, तब आपको कोई तो मुझे तो कोई साइंटिस्ट बोलने वाला नहीं है, लेकिन ये वाला प्लेटफॉर्म में साइंटिस्ट लिखा रहा है, लिखा रहता है कि आप साइंटिस्ट हो। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आ गया। यहाँ पे सर्च बटन है, यहाँ पे सर्च में मेरा खुद का नाम कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप जब रिसर्च पेपर ज्यादा से ज्यादा लिखोगे, ठीक है, तो इस तरह का आपको क्या मिलेगा, ये देखो, ये मेरा प्रोफाइल आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस प्रोफाइल को क्लिक कर रहा हूँ, और क्लिक करने के बाद इस तरह का आएगा, आप पढ़ सकते हो। ये एक साइंटिफिक मतलब जो भी रिसर्च पेपर गूगल स्कॉलर में पब्लिश करता है, तो एक रैंकिंग आता है, वर्ल्ड रैंकिंग आता है। जिस कॉलेज में आप एनरोल हो उस कॉलेज के हिसाब से आपको दिखाई देगा। ठीक है,
इस तरह का आपको दिखाई देगा, या क्लियरली मेंशन किया है। जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इसका सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखो प्रिंट योर सर्टिफिकेट दिया है। अगर प्रिंट योर सर्टिफिकेट भी करते हो तो आपको यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा अच्छी तरह से। इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ। इस पेज को शायद मैंने, ये जो यूट्यूब में आता है ना इमेज शेयर करने का प्लेटफॉर्म जो रहता है, कम्युनिटी का, शायद कम्युनिटी में डाला था एक बार। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फोटो दिया है और आपको यहाँ पे एडी साइंटिफिक इंडेक्सिंग आईडी एक तो दिया है, और यहाँ पे लिखा है एडी साइंटिफिक इंडेक्स रैंकिंग फॉर साइंटिस्ट मोर देन ए रैंकिंग। ठीक है, ये साइंटिस्ट को रैंक करता है। तो देखो भाई फोटो आया है। ठीक है, साइंटिफिक ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट बोल रहे हो कि कोई इंस्टीट्यूट में जाकर रिसर्च कर रहा हूँ, पर्सनल लेवल में रिसर्च कर रहा हूँ और पीएचडी का जो काम है उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा है, यहाँ पे अच्छे खासे दिखाई देता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो ये आपका खुद कॉलेज जो मतलब आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो वहाँ पे अफिलिएशन दोगे, तो यहाँ अफिलिएशन है। तो यहाँ पे लगभग हमारा 69, जिसका गूगल स्कॉलर का प्रोफाइल है। ठीक है, तो 69 लोग हैं, और वहाँ पे मतलब परमानेंट मैं एक कॉलेज में अभी ज्वाइन किया हूँ पार्ट टाइम की पकड़ के हिसाब से, डिप्लोमा का पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं डिग्री को अभी तक पढ़ने के लिए मिला नहीं है अपॉर्चुनिटी, जब मिलेगा तब देखेंगे। ठीक है, लेकिन मेरे कॉलेज में सब कुछ है। मतलब डिप्लोमा डिप्लोमा है, बीटेक है, एमटेक है, पीएचडी है। ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सिर्फ डिप्लोमा कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, इस कॉलेज में सब कुछ अवेलेबल है, पीएचडी, एमसीए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरा जो कॉलेज का नाम है, यहाँ पे 69 लोग काम कर रहे हैं, गूगल स्कॉलर में रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो स्कोर दिया है, और यहाँ पे 8 रैंकिंग मेरा आ रहा है। ठीक है, 8 लोग यहाँ पे, 8 लोग के अंदर मैं आ रहा हूँ 69 से। और इंडिया में अगर देखोगे तो यहाँ पे मेरा जो रैंकिंग है वो 24,000 ही है। देख सकते हो कि 24,000 है, 24,138। और यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया के बेसिस में यहाँ पे रैंकिंग है, मतलब टोटल इंडिया में 1,65,000 लोग काम कर रहे हैं और मेरा रैंकिंग है 24,000। ठीक है, तो ये सब का कैसे मतलब मिला, ये जी हाँ, मतलब जो गूगल स्कॉलर का ये साइटेशन दिख रहा है ना, जब ये इंक्रीज करेगा उसी हिसाब से आपका ये सर्टिफिकेट का वैल्यू भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, एशिया का जो है और वर्ल्ड का जो है उसका डाटा मेरे पास नहीं है और नहीं दिखा रहा है। इसका कारण है कि मतलब इस जो वेबसाइट दिया है वहां पे जाके लॉग इन करना पड़ेगा, लॉग इन करके देखना पड़ेगा। शायद मैं उसके अंदर कभी लॉग इन करके नहीं गया हूँ, तो इस तरह का आप जा सकते हो। तो इसलिए मैं टाइटल लिखा था, एक छोटा सा इक्वेशन लिखने के लिए मतलब एक रिसर्च पेपर आपको लिखना पड़ेगा, सबमिशन करना पड़ेगा, उसके बाद जो रिव्यू आएगा वहां पे भी आपको नॉलेज मिल सकता है। तो पेपर लिखना क्या होता है, यही होता है, आप छोटा छोटा चीज सीखोगे और उसको आप रिसर्च पेपर में इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।